बड़ी खबर है, मुंबई में आज भी भारी बारिश की संभावना जाहिर की गई है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। यानी एहतियातन सभी सरकारी स्कूल बंद रहेंगे। बीएमसी की जरूरी होने पर निकलने की अपील। बीएमसी ने स्टेटमेंट दिया है, अगर जरूरी हो तो ही घर से बाहर निकले। तो अलग अलग इलाके जिसकी तस्वीर जी न्यूज आपको दिखा रहा है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट बारिश को लेकर जारी किया है। एहतियातन सभी सरकारी स्कूल फिलहाल बंद हुए हैं। अगर जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकले, ये बीएमसी की तरफ से कहा गया है। अलग अलग एरिया की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। लगभग पूरे महाराष्ट्र में यही हाल है। लगातार बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश जिसकी चपेट में मुंबई के कई इलाके आए हुए हैं। नाला सोपारा की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, कैसे वो पूरा शहर पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ ही रेलवे ट्रैक्स पर भी भारी बारिश की वजह से पानी पूरा भरा हुआ है। और ये देखिए, अंडरपास की तस्वीर आपको नजर आ रही है। अंडरपास आपको दिख नहीं रहा होगा, पूरा अंडरपास जलमग्न हो चुका है। अंडरग्राउंड में भी जो कई हिस्से थे वो भी पानी के बहाव में फंसे हुए लोग नजर आ रहे हैं। 10,000 से ज्यादा कर्मियों की तैनाती बीएमसी ने पूरे मुंबई में की है। 80,000 करोड़ का बजट जिस बीएमसी का हर साल का होता है, वहाँ हालात क्या हैं ये आप समझ सकते हैं। कई राज्यों से भी ज्यादा बजट जिस बीएमसी का है, वहाँ हर साल इसी तरह की तस्वीर नजर आती है। जल जमाव है, पानी पास नहीं हो रहा है, लोग परेशान हैं। और ये देखिए किस तरह से घरों में लोग कैद हो चुके हैं। पूरी की पूरी बिल्डिंग का जो एक हिस्सा है वो पानी में समाया हुआ नजर आ रहा है। अंडरग्राउंड में दुकानें हुआ करती थी जो पूरी तरह से अब जलमग्न हो चुकी है। देखिए ऊपर बोर्ड आपको नजर आ रहा है, नीचे शॉप थी, अंडरग्राउंड में शॉप थी, सीढ़ियां हुआ करती थी, लेकिन पानी इतना ज्यादा जमा है कि हर चीज यहाँ जलमग्न हो चुका है। और ये तमाम सरकारी दावों की जो पोल है, आयुष शेख खोलती हुए कुछ तस्वीरें आपके सामने, 6 तस्वीरें आपके सामने, जहां पर बाढ़ की स्थिति बनी हुई आपको नजर आएगी। जो ओवरब्रिज है वो आपको डूबा हुआ नजर आएगा। अंडरग्राउंड जो बेसमेंट में दुकानें होती थी वो पानी से पूरी तरीके से भरी हुई है। बीएमसी ने कई कर्मियों को तैनात किया है यहाँ पर लोगों के रेस्क्यू के लिए, लोगों को सुरक्षित अलग स्थान पर पहुंचाने के लिए। लेकिन लगभग पूरा का पूरा मुंबई इसी तरीके से डूबा हुआ नजर आया। जो लोअर रेल है वहां पे भी बारिश हुई है। बांद्रा के भी बुरे हालात इस समय तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। और आने वाले वक्त में भी कोई राहत मिलने वाली नहीं है। आईएमडी ने स्पष्ट कर दिया कि मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है, तेज हवाएं चल सकती हैं, आंधी तूफान का भी खतरा जाहिर किया गया है और उसका असर ग्राउंड पर। और अंदाजा लगाइए कि क्या हालात हैं मुंबई के उन रिहायशी इलाकों की। पूरा का पूरा इलाका जहाँ तक नजर जाएगी या तो बिल्डिंग डूबी हुई दिखेगी या पानी की लहरें आपको इस तरह से नजर आएंगी। कोई नदी नाला नहीं है, ये रेलवे ट्रैक के ठीक बगल वाला हिस्सा है। रेलवे की जमीन पर इतना पानी लगा हुआ है। अंकुर त्यागी मेरे सहयोगी इस समय ग्राउंड जीरो से हमारे साथ कनेक्टेड है। अंकुर, इस समय हालात बिल्कुल बद से बदतर नजर आ रहे हैं। बीएमसी की तरफ से जो चेतावनी है वो भी जारी की गई, आईएमडी की तरफ से अलर्ट भी है। इस समय सरकार कैसे टैकल कर रही है पूरे मैटर को? तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं क्योंकि मेरे पीछे जो एक स्ट्रक्चर है वो जमींदोज हो चुका है। कल रात को है तकरीबन 8:30 बजे की बात है। ये ग्राउंड +2 का पूरा स्ट्रक्चर था। 5 छोटे बच्चे और एक महिला, इसमें कुल 6 लोगों की मौत हुई है और एक शख्स जो है इनको फिलहाल घाटकोपर के राजावाड़ी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। ठीक इसके बगल वाली बिल्डिंग, इसको भी खाली करवा लिया गया है। ये तस्वीरें मैं आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपने मुझसे सरकारी इंतजामात की बात पूछी थी, क्योंकि यहाँ पर ऐसे बहुत सारे हादसे अभी हाल ही में मुंबई में हमने देखे हैं। चाहे वो मैनहोल में गिरकर एक शख्स की मौत होना है, पेड़ गिरने से लोगों की मौत हो रही है और अब बिल्डिंग गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई है। और ये तमाम जो चीज़ें हो रही हैं किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से नहीं, बल्कि मैन मेड मिस्टेक्स या जो भ्रष्टाचार जिसको आप कहते हैं दूसरी भाषा में, उसकी वजह से हो रही है। क्योंकि इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनका कोई ऑडिट नहीं होता है, स्ट्रक्चरल ऑडिट नहीं होता है, कोई परमिशन नहीं होती है और आप बनाने देते हैं। आपको पता नहीं होता किस तरह की क्वालिटी होती है और लगातार बीएमसी और तमाम जो अधिकारी हैं उनको परमिशन देते चले जाते हैं और आखिर में नतीजा ये होता है कि इस तरह का कोई हादसा होता है जिसमें 6 लोगों की मौत अभी तक हो चुकी है। और यहाँ पे इस इलाके में 1-2 बिल्डिंग है जिसको धोखादायक कहा गया है और 2-3 दिन पहले से ही इस बिल्डिंग को धोखादायक कह दिया गया था। जो मकान के जो ओनर हैं वो दूसरा घर तलाश रहे थे, उससे पहले कि वो कहीं और शिफ्ट हो पाते इतना बड़ा हादसा हो गया, पूरा परिवार यहाँ पर चला गया है। फिलहाल आप जो बाकी पूरे मुंबई की स्थिति में इस वक्त आपको बताऊं तो वसई और विरार वाला जो इलाका है पूरी तरह से इस वक्त वाटर लॉक्ड है और उसकी वजह से जो ट्रेन है, लोकल ट्रेन उस साइड से आने वाली पूरी तरह से बंद कर दी गई है। यानी अब जो ट्रेन चलाई जा रही है वो अब नजर बना कर रखिए, 6 लोगों की मौत किसकी लापरवाही की वजह से पूरा परिवार खत्म हुआ, सबसे बड़ा सवाल यही है। और ये तस्वीरें आप पालघर की देख रहे हैं, यहाँ किस तरह से सड़कों पर पानी का तेज बहाव नजर आ रहा है। तस्वीरें इस समय आपको पालघर की दिखा रहे हैं, जहां पर भारी बारिश की वजह से पूरी सड़कें आपको जलमग्न नजर आएगी। आवाजाही यहाँ पर लोगों की प्रभावित हुई है।
लोगों का रहना ही अधूरा हो गया है। जो गाड़ियां हैं वो भी आपको डूबी हुई नजर आएगी। पालघर में क्या स्थिति है इस समय भारी बारिश के बाद, ये तस्वीरें, इसके साथ ही नवी मुंबई की अब आप तस्वीरें समय टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। लोगों को तैर कर यहाँ पर जाना पड़ रहा है। लोगों के घरों में पानी घुसा हुआ है, कई फीट यहाँ पर पानी जमा हुआ आपको नजर आएगा। भारी बारिश का अलर्ट आज भी है। ऐसे में लोगों की मुश्किलें बढ़ती हुई समय नजर आ रही है। तो एक तरफ कनेक्टिविटी बाधित हो चुकी है, घुटने तक पानी भरा हुआ है, स्कूल कॉलेज ऑफिस जाने के लिहाज से बहुत बड़ी दिक्कत। दूसरी तरफ ये जल जमाव बीमारी भी लेकर आया है। जल जमाव की वजह से कई तरह की बीमारियों का भी खतरा है, जिससे लोगों में डर है। पीने का साफ पानी भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, ये भी अपने आप में बड़ी चुनौती है। और आने वाले वक्त में मौसम इसी तरह से और ज़्यादा कहर बरपाने वाला है। मानसून 20 से ज़्यादा राज्यों में देश के पहुंच चुका है और इसी तरह का असर दिखा है। लेकिन सबसे ज़्यादा इसका नुकसान महाराष्ट्र में दिख रहा है, जहां इस दरअसल पश्चिमी हिस्से में इसका असर अब देखिए। मानखुर्द का इलाका है जहां बिल्डिंग गिरी थी, उसी हिस्से में ये चुनौती। एक तरफ बिल्डिंग गिरी हुई नजर आएगी, दूसरी तरफ जो सड़कें हैं वो पानी से लबालब आपको नजर आ रही है। मानखुर्द और पालघर की तस्वीर है। पालघर में सड़कें डूबी नजर आई, बिल्डिंग गिरी है। मानखुर्द में ये उसकी तस्वीरें, मलबे में पूरा तब्दीली बिल्डिंग आपको नजर आएगा। तो भारी बारिश हो रही है और आईएमडी की तरफ से जो चेतावनी है वो आज के लिए भी जारी की गई है। आज भी पूरे दिन बारिश होने के आसार वहां नजर आ रहे हैं। हाँ, अलर्ट है बारिश को लेकर के पूरे महाराष्ट्र में। लेकिन इसी बीच कुछ तस्वीरें आपको मानखुर्द और पालघर से इस समय दिखा रहे हैं। पूरी की पूरी जो सड़क है वो दरिया में तब्दील नजर आ रही है। बिल्डिंग्स को काफी नुकसान पहुंचा है। लोगों का सफल रेस्क्यू हालांकि कई क्षेत्रों में किया भी गया है, लेकिन कई लोग इसी बाढ़ के जद में भी आए हैं। तो देखिए मानखुर्द की तस्वीर, 6 लोगों को यहाँ निकाला गया, रेस्क्यू किया जा रहा है। कुछ डॉग्स भी वहाँ नजर आ रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम, रेस्क्यू की टीम जो है वो मौजूद थी, प्रशासनिक अमला मौजूद था। पूरी की पूरी बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह